से टॉपिक्स पे हम लोग समझेंगे कि क्या करना है, कैसे कैंपेन चलाने हैं। मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन कौन आप में से इस इंसान को पहचानता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग नाम लिख दीजिए। इन द मीन टाइम मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो आज हम समझेंगे कि मेटा का इकोसिस्टम क्या है, मेटा के इकोसिस्टम में क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या बिजनेसेस और चीजें आती हैं, बिजनेस पेज और अकाउंट्स क्या होते हैं, और उसी के साथ साथ मेटा के एड्स प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, उसके अंदर कौन कौन से आपके कैंपेन टाइप्स हैं, कौन कौन से एड फॉर्मेट्स हैं, क्या ऑडियंस टारगेटिंग एंड सेगमेंटेशन होती है, और क्या एड प्लेसमेंट मतलब कहां कहां आप अपनी एड सकते हैं। तो जिन लोगों ने कमेंट में नाम लिखा है मार्क जगरबर्ग, थैंक यू राकेश जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मार्क जगरबर्ग फाउंडर हैं मेटा के, फेसबुक में के। इन्होंने 2004 में आपका फेसबुक अकाउंट बनाया था और उसके बाद 2021 में इन्होंने उसको नाम मेटा दिया। पर क्या सिर्फ फेसबुक ही है जो मेटा के अंदर आता है? जी नहीं, मेटा के अंदर ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, फेसबुक है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, थ्रेड्स है, ऑक्यूलस है और वर्कप्लेस है। मैं क्विक इंट्रोडक्शन आप सबको दे देती हूँ इन सब प्लेटफॉर्म्स और इन सब बिजनेसेस के बारे में, ताकि आपको पता रहे कि मेटा का इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक तक सीमित नहीं है। फेसबुक के अलावा भी मेटा के पास ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारी चीजें जो आप अपने डे टू डे यूज में शायद यूज कर रहे हैं। आप सब व्हाट्सएप चलाते हैं, आप में से बहुत लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे। तो आइए जानते हैं क्या है ये सारे प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक आपका एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है जो आपके लिए प्राइमरीली अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने जानकार, उन सब लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मैसेंजर इसी का एक पार्ट है जो आप फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करके डायरेक्ट मैसेजेस या ग्रुप चैट्स कर सकते हैं। फिर आते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम भी एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है जिसका प्राइमरी एजेंडा है वीडियोस और फोटोज शेयर करना अपने फॉलोअर्स के साथ, अपने कनेक्शंस के साथ। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट करके जो भी कंटेंट अपना इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो वो आप फेसबुक पे भी भेज सकते हो। जिस तरह मैसेंजर फेसबुक का पार्ट है, उसी तरह आपका थ्रेड्स इंस्टाग्राम का पार्ट है। ये आपका टेम्परेरी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिसमें मैसेजेस डिसअपियर हो जाते हैं। तो आप 24 आवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज या टेक्स्ट डाल सकते हो और वो कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाएगा। ऑक्यूलस इनकी एक खुद का ब्रांड है जिसमें ये हेडसेट्स और सॉफ्टवेयर बनाते हैं गेमिंग एप्लीकेशंस के लिए। आपको Amazon पे भी ऑक्यूलस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे गैजेट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली वर्कप्लेस है। वर्कप्लेस ये शायद हम सब के लिए यूजफुल नहीं है, ये बड़ी कंपनीज और जायंट्स के लिए है जिनको कंपनी के विद इन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी टीम से बात करने के लिए यूज होता है, जैसे आपका आउटलुक है, टीम्स है। अब आगे बढ़ते हैं, मेटा के इकोसिस्टम को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। मेटा क्या है, किस तरह से आपको आपके बिजनेस में हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं फेसबुक, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, सबसे पुराना प्रोडक्ट है आपका मेटा इकोसिस्टम का। फेसबुक, आप सब मुझे एक बार ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक फेसबुक यूज नहीं करा या देखा ही नहीं कि उसका अकाउंट कैसा होता है। आप चैट बॉक्स में ये कमेंट साइड बाय साइड कीजिए। उसके अलावा एक सवाल मेरा आप लोगों से और है कि गूगल जैसे बड़े एड प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी क्या आपको लगता है कि हमें फेसबुक पे या मेटा पे एड्स नहीं चलानी चाहिए? अगर आपका जवाब है कि चलानी चाहिए, तो क्यों, क्या रीजन है आपको लगता है फेसबुक पे एड्स चलानी चाहिए? 10 सेकंड में देती हूँ, आप फटाफट अपना आंसर चैट बॉक्स में डालिए। अरे मैंने आपके लिए कुछ डेटा कलेक्ट किया है। सबसे पहली बात, मेटा पे आपको एड्स चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है फॉर रीचिंग वास्ट ऑडियंस। जब मैं बोलती हूँ वास्ट ऑडियंस, इसका मतलब इसके पास यूजर बेस इतना ह्यूज है। मेटा के पास आज के डेट में 2.2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब 2.2 बिलियन अकाउंट्स हैं जो लोग यूज करते हैं। तो जब 2.2 मिलियन का डेटा आपके पास है, आपको उनके बारे में सब कुछ पता है कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और किस तरह का कंटेंट वो पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे। फिर हम बात करते हैं प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग। तो आप जैसे सब अपने स्क्रीन पे लेफ्ट में अगर आप देखोगे, पावरफुल टूल के बाद, वास्ट ऑडियंस के बाद, प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग, मतलब इसमें आपको पता है कि किस तरह की ऑडियंस को आपको रीच आउट करना है। अगर आप में से कोई भी एक लिपस्टिक मैन्युफैक्चरर है, तो क्या आप अपनी वो लिपस्टिक, अपना वो प्रोडक्ट किसी मेल क्लाइंट या सेगमेंट को दिखाएंगे?
हो सकता है हाँ, लेकिन आपकी प्राइमरी जो ऑडियंस या सेगमेंट होगी वो होगी फीमेल्स। उसमें भी आपका एज ग्रुप होगा। क्या आप एक 8 साल के बच्चे को वो लिपस्टिक की ऐड दिखाएंगे? जी नहीं। हो सकता है आपकी जो टारगेट ऑडियंस हो वो 18 से ऊपर हो या 20 से ऊपर हो। तो मेटा आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, लोगों के इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको ऐड दिखाएं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेटा पावरफुल टूल होने के साथ साथ वास्ट ऑडियंस को रीच आउट करने के अलावा आपको स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन भी देता है। फिर हम कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। जब आप अपनी एड सबको नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखा रहे हो जिनको आपका प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए, तो आप पैसे बचा रहे हो ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि मेटा आपका काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। आप लोगों के इंटरेस्ट और डिटेल डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक मतलब उनके एज, जेंडर, इंटरेस्ट के बेसिस पे एड्स दिखा रहे हो, तो ये आपके लिए काफी कॉस्ट सेविंग हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एंगेजिंग एड फॉर्मेट्स विद मेजरेबल रिजल्ट्स। मेटा पे सिर्फ एक तरह की एड नहीं चलती कि आपने पिक्चर दिखाई और बस। आप इसमें वीडियोस प्रमोट कर सकते हो। आगे बहुत सारे एड फॉर्मेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास बहुत सारे एड फॉर्मेट्स के ऑप्शन है मेटा पे। उसके अलावा ये मोबाइल फ्रेंडली है। आप मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, ट्रेन्स में ट्रैवल करते हुए, डेली अपने ऑफिस आते जाते फेसबुक खोलते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो आपकी एड्स किसी भी वक्त, किसी भी दिन आप अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हो इसके थ्रू। और रीमार्केटिंग भी इसमें पॉसिबल है। मतलब जो कस्टमर्स ऑलरेडी आपसे एक बार प्रोडक्ट खरीद चुके हैं या आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, आपके पेज पे आ चुके हैं, आप उनको दोबारा रीच आउट कर सकते हो। हो सकता है आपके पास कोई स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट हो जो आप अपने कस्टमर्स को दोबारा दिखाना चाहें। ऑन द राइट हैंड साइड आप देख सकते हो, मैं आपको एक क्विक ब्रीफ दे देती हूँ कि मेटा का ऑडियंस बेस कितना ह्यूज है। 88% आपके ऐसे फेसबुक यूजर्स हैं जो मोबाइल डिवाइसेस से ये रेगुलरली यूज करते ही करते हैं, और 66% रोज मेटा पे आते हैं, लॉग इन करते हैं, कंटेंट पोस्ट करते हैं, जिसमें से 43% सिर्फ और सिर्फ न्यूज पढ़ने के लिए मेटा पे आते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट या ब्लॉगिंग वेबसाइट है जो आप चाहते हो कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े, तो मेटा आपके लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो आप में से अधिकतर लोगों ने फेसबुक यूज किया है। फेसबुक एक बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से फेसबुक आपका 2004 में मार्क जगरबर्ग ने लॉन्च किया था, सिमिलरली 2010 में आपका इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था। और ये लॉन्च किया था केविन सिनस्ट्रॉम ने और माइक क्रीगर ने। हाँ जी। तो 2010 में जब ये प्लेटफॉर्म आया था, 2 साल के अंदर इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर हो गया, इस पे इतने सारे लोगों ने अपने अकाउंट बनाए कि मार्क जकरबर्ग को, मेटा को, फेसबुक को लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें एक्वायर करना चाहिए। तो उन्होंने अप्रैल 2012 में ये प्लेटफॉर्म एक्वायर कर लिया। और इसको भी फेसबुक से इंटीग्रेट करके इस पे या तो आप अपनी ऑर्गेनिक पोस्ट डाल सकते हो या एड डाल सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों पे ऑडियंस सेगमेंट्स आपके सेम हैं। मतलब आप सेम तरह की ऑडियंस को यहाँ पे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे टारगेट कर सकते हो, उनके एज के बेसिस पे, उनके जेंडर के बेसिस पे, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे। लेकिन इंस्टाग्राम को क्या चीज फेसबुक से अलग करती है, वो है उसका ऑडियंस, यंग ऑडियंस सेगमेंट। फेसबुक पे हो सकता है आपको अपने घर में, अपने बुजुर्गों में, अपने किसी पुराने फ्रेंड में आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आज भी फेसबुक यूज कर रहे हो और उनकी एज बहुत ज्यादा हो। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम के यूजर्स देखोगे या अपने आसपास के सर्कल में, अपने कॉन्टैक्ट्स में लोगों से बात करोगे और जानने की कोशिश करोगे कि कितने लोग इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, तो ज्यादातर आपको यंग जनरेशन या फिर कॉलेज पास आउट या मिलेनियल्स मिलेंगे जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो अगर कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है, लेट्स से फैशन, ट्रैवल, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, या कोई भी चीज जहां पे आपकी टारगेट ऑडियंस आपको लगता है यंग लोग हैं, यूथ हैं, तो इंस्टाग्राम आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है उस कस्टमर सेगमेंट को पहुंचने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेटा में क्या क्या एसेट्स आते हैं। हमने फेसबुक अकाउंट की बात करी, हमने इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करी, हमने बोला कि दोनों में आपको एड्स चलानी चाहिए, दोनों का ऑडियंस सेगमेंट सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्या क्या चीजें आप मेटा पे कर सकते हो उस बारे में डिस्कशन करते हैं। आपका फेसबुक एड इकोसिस्टम में ये सारी चीजें हैं जो आप बना सकते हो। आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल बना सकते हो। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के फेसबुक अकाउंट्स होंगे। आप लोग बहुत हर कोई इंडिविजुअल, हर कोई इंसान जिसने फेसबुक के बारे में कभी ना कभी सुना था, उसने प्रोफाइल तो बनाई ही है। लेकिन जरूरी है कि सबका फेसबुक पेज हो? जी नहीं। क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल हर कोई इंडिविजुअल बना सकता है अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से जुड़ने के लिए। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में आपको फेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा।
फेसबुक पेज का पब्लिक एक्सेस हो सकता है बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, पब्लिक फिगर्स के लिए, लेकिन फेसबुक प्रोफाइल आपके सिर्फ इंडिविजुअल यूजर्स के लिए होती है। तो जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, अगर आपकी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्टेड है, लॉक्ड है, तो सिर्फ आपको जानने वाले लोग ही आपका कंटेंट देख सकते हैं। अगर आपने किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का फेसबुक पेज ना बना के फेसबुक प्रोफाइल बना दी, और हो सकता है शुरुआत में आपने वो उसको चला भी दिया हो, लोग उससे एंगेज कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक जैसे ही वो रिव्यू करेगा, चांसेस है कि आपका पेज, आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए या डिसअप्रूव हो जाए। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस और रिकमेंडेशन के हिसाब से, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी के लिए आप फेसबुक पे कुछ बना रहे हैं, तो हमेशा आप एक पेज बनाइए। अगर आप अपने यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कुछ बना रहे हैं, तो फेसबुक प्रोफाइल से शुरू कीजिए। अगर आपको ऐड चलानी है, तो क्या आप अपने फेसबुक प्रोफाइल से, मतलब अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से ऐड चला सकते हैं? जी नहीं। उसके लिए आपको फेसबुक बिजनेस पेज लगेगा ही लगेगा। अब आती है बात फेसबुक ग्रुप्स की। बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आप किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं, या आपको कोई फर्नीचर चाहिए, या कोई मूव आउट सेल देखनी है, कोई लोकल एरिया में कोई प्रोडक्ट ढूंढना है, तो हम फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाते हैं। सिमिलरली आपके ऐसे फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स एक सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉमन ग्रुप है, जो हर वो इंसान देखता है जब वो एक शहर मूव करता है और उसको घर की जरूरत होती है, फर्नीचर की जरूरत होती है। तो ग्रुप्स बेसिकली होते हैं आपके कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, ताकि जिन लोगों का सेम इंटरेस्ट है या वो सेम चीजें ढूंढ रहे हैं, उनको एक कम्युनिटी पेज पे, एक ग्रुप में वो चीजें मिले, उसके बारे में डिस्कशन करें और एंगेजमेंट बढ़े। तो अगर आपका बिजनेस है, फेसबुक पेज आपके लिए सबसे पहला और प्राइमरी फैक्टर है जो आपको सोचना चाहिए, बनाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप फेसबुक ग्रुप भी बना सकते हो। अगर आप सिर्फ कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे बिजनेस या प्रोडक्ट के बारे में बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोग, अगर आपका कोई ट्रैवल वेबसाइट है या ट्रैवल का बिजनेस है, और आप चाहते हो कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या उससे रिलेटेड क्वेरीज डालें, तो ग्रुप आपके लिए काफी आइडल सिचुएशन है। लेकिन इसका आपका पेड प्रमोशन, मार्केटिंग या प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस प्रमोशन से। ये प्योरली ऑर्गेनिक है आपका। अब हम बात करते हैं फेसबुक एड्स अकाउंट। तो जब भी आप लोग फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हो, फेसबुक आपको ऑटोमेटिकली एक एड्स अकाउंट, एड्स मैनेजर का ऑप्शन देता है। पर क्या हम ये रेकमेंड करते हैं कि एजेंसीज को या कंपनीज को अपने पर्सनल अकाउंट से ऐड चलानी चाहिए? जी नहीं। जितनी भी बड़ी एजेंसीज या कंपनीज हैं, वो हमेशा आपका बिजनेस फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाती हैं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर बेसिकली आपका कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स है। तो अगर आपको प्रोफेशनली अपना बिजनेस प्रमोट करना है ना, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि बिजनेस मैनेजर आप पहले बनाइए, फिर उसके अंदर आप अपना फेसबुक एड्स अकाउंट बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपके पास 2-3 बिजनेसेस हैं जो आप प्रमोट करना चाहते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, तो आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाइए। इसका मैं आपको फायदा बताती हूँ। अगर आपके पास 3 अकाउंट्स है, हो सकता है एक अकाउंट, 2 अकाउंट आप खुद मैनेज करना चाहते हो, और आप एक अकाउंट किसी बाहर वाले को या किसी एजेंसी को देना चाहते हो, कि मैं देखना चाहता हूँ कि पैसे देने के बाद या पेड प्रमोशन में आप लोग मेरे को कितना हेल्प कर सकते हो। उस केस में आपको अपने पूरे बिजनेस मैनेजर का एक्सेस नहीं देना पड़ेगा अपनी एजेंसी को। आपको अपने 3 में से सिर्फ 1 या 2 अकाउंट, जिसको आप चाहते हो कि पैसे दे के मैं प्रमोट करवाऊं, सिर्फ उसी का एक्सेस आप अपनी एजेंसी को दोगे। तो मैं आशा करती हूँ आप सबको यहां तक सब कुछ क्लियर हो। हम लोगों ने अभी तक सिर्फ बात करी है कि आपको फेसबुक पेजेस क्या होते हैं, क्या क्या चीजें आप फेसबुक के अंदर और इंस्टाग्राम के अंदर बना सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे पेड एड्स की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपके लिए एग्जांपल्स जो हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे आपको मार्क जगरबर्ग का, जो कि फाउंडर है फेसबुक के, दिख रहा है। ये उनकी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है, जो कोई भी हम में से बना सकता है बिना किसी कंपनी प्रूफ के या किसी ऐसे गवर्नमेंट प्रूफ के जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को मिलता है। ये आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन से बना सकते हो, अपनी ईमेल आईडी और बेसिक इंफॉर्मेशन। सिमिलरली आप देख सकते हैं आगे बिजनेस पेज, फेसबुक का बिजनेस पेज। अगर आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस प्रोफाइल है, मतलब आपका फेसबुक का अकाउंट या प्रोफाइल बनी हुई है, उसी की सेटिंग्स में जाके आप टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट में देखेंगे पेजेस। पेजेस के अंदर जाके आप कितने पेजेस भी बना सकते हैं। अगर आपको राइटिंग का शौक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लगता है कि आप बेचना चाहते हैं या लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप अपना पेज बना सकते हैं। और आप, हाँ, एक से ज्यादा पेजेस बना सकते हैं अपनी एक प्रोफाइल के साथ।
ये है फेसबुक ग्रुप्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जितने भी ट्रैवल वेबसाइट्स है या कोई ऐसे बिजनेसेस है जिनको चाहिए कि कम्युनिटी बने, जिनको चाहिए कि लोग उनके बारे में बात करें, वो लोग ग्रुप्स बना सकते हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसका आपका एड्स के साथ या पेड मार्केटिंग या प्रमोशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ट्रस्ट गेन करने के लिए कम्युनिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइज है। जैसे आपके फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स के बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो स्पेसिफिक सिटी या एरिया के अंदर बनाए जाते हैं कि अगर कोई भी इंसान इस स्पेसिफिक एरिया में घर ढूंढ रहा है या फर्नीचर ढूंढ रहा है तो इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर ले और उसको आसपास के जितने भी अपडेट्स हैं, जो भी लोग वहां पे पोस्ट डाल रहे हैं अबाउट सेलिंग और बाइंग द प्रोडक्ट, तो वो लोग इस ग्रुप पेज पे वो चीज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है हाइकर्स का, तो जितने भी लोग ग्रुप्स बना के हाइकिंग करने जाते हैं या ट्रैवल करने जाते हैं वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, और जितने लोग इस ग्रुप के पार्ट होंगे वो उस इंफॉर्मेशन या उस पोस्ट को देख के उन लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं, जो भी लोगों ने ऐड करा होगा, किस डेट पे किस टाइम पे वो जाना चाहते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल मैंने डाला है फेसबुक एड्स अकाउंट का। मैंने जैसे बताया था कि अगर आपकी फेसबुक पे प्रोफाइल बनी हुई है, आपका खुद का अकाउंट फेसबुक का बना हुआ है, तो बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा जब आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं, पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो फेसबुक आपको बॉटम राइट में ये ऑप्शन देता है बूस्ट पोस्ट, जो रेड में हमने हाईलाइट कर रखा है। बूस्ट पोस्ट कोई भी कर सकता है, ये उन सभी के लिए जिनको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि एड्स कैसे चलानी है, पिक्सल कैसे लगाने हैं, कैसे मैं अपनी एड में सेगमेंटेशन करूंगा, किस तरह की ऑडियंस को रीच आउट करूंगा। तो जब आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको नहीं समझ आता है कि एड्स को कैसे चलाना चाहिए, कैंपेन्स कैसे बनाना चाहिए, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट से कोई भी पोस्ट या कोई भी ऑफर या डिस्काउंट बूस्ट पोस्ट के थ्रू कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे चैलेंज सिर्फ ये है कि आपका कंट्रोल बहुत कम होगा। यहाँ पे आप ज्यादा कन्वर्जन नहीं ट्रैक कर पाओगे, सेल या लीड ट्रैक नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ दिखेगा कि ये लोग ये पोस्ट मेरा कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, लाइक करा, और कितने लोगों ने एंगेजमेंट करा। तो अगर आपका मकसद है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों का सेल आए या कन्वर्जन आए, कन्वर्जन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी टर्म है जिसमें हम ये बताते हैं कि हमें कस्टमर से चाहिए क्या। क्या हम चाहते हैं कि वेबसाइट या पेज पे आके कस्टमर कन्वर्ट हो, क्या हम चाहते हैं वो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे। तो जब भी मैं कन्वर्जन बोलूं आप समझ जाइएगा मैं सेल्स की, लीड्स की या उस डिजायर्ड एक्शन की मैं बात कर रही हूँ, जो आप चाहते हो कि आपका जो एंड यूजर, जो कस्टमर है, वो ले आपकी एड से इंटरेक्ट करने के बाद। तो मेरे लिए हो सकता है फोन कॉल्स कन्वर्जन हो, कि मैंने एक ऐड चलाई, उसमें मेरा फोन नंबर है, सामने से कस्टमर्स मुझे फोन कर रहे हैं, तो वो मेरा कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन हर एक बिजनेस के लिए, हर एक इंसान के लिए अलग हो सकता है, लेकिन क्लिक्स, इंप्रेशंस ये आपके सबसे पहले मैट्रिक्स हैं जो आप चाहते हो कि अगर मेरी ऐड चल रही है तो लोगों को दिखे भी और लोग उस पर क्लिक भी करें। आगे एग्जांपल मैंने आपको दिया है फेसबुक बिजनेस मैनेजर या बिजनेस स्वीट का। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बिजनेस मैनेजर एक अम्ब्रेला होता है, इसके अंदर आप बहुत सारे अकाउंट्स डाल सकते हो, बहुत सारे फेसबुक के पेजेस डाल सकते हो, और आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा, आपको एक ऊपर से व्यू मिल जाएगा कि मेरे बाकी सारे अकाउंट्स या कैंपेन्स कैसे चल रहे हैं अलग अलग फेसबुक एड अकाउंट्स में। ज्यादातर जो एजेंसीज होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की या कंपनीज होती हैं, वो बिजनेस मैनेजर ही बनाती हैं, और फिर उसके अंदर फेसबुक के पर्सनल प्रोफाइल्स और बिजनेस मैनेजर्स या अलग अलग इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस को इंटीग्रेट कर देती हैं, ताकि उनको एक ही जगह से पूरा व्यू मिल सके कि उनके बाकी सारे अकाउंट्स में क्या चल रहा है, किस तरह का बजट है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाती है। अब इंपॉर्टेंट थिंग्स, जब आप फेसबुक पेज बना रहे हो, अब यहाँ पे हमने प्रोफाइल के बारे में नहीं डाला, हमने किसी और चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली, क्योंकि ये सेशन हमारा इंटरप्रेन्योर्स के लिए, उन लोगों के लिए है जो अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस पेज बनाना। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपना फेसबुक का बिजनेस पेज बना रहे हैं। सबसे पहला आपका पेज नेम। पेज नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने अपने पेज नेम में अपना नाम डाल दिया या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डाल दी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, आपकी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, तो फेसबुक आपका बिजनेस पेज डिसअप्रूव कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, और हो सकता है कि रिक्वेस्ट रेज करने के बाद भी आपको वो पेज वापस नहीं मिले, वो बिजनेस पेज। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वो अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा फेसबुक पेज बनाते हैं जहां पे उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर डाल दी, अपना नाम डाल दिया, ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के नाम, जैसे उनकी कंपनी का नाम है बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस के जगह उन्होंने विवेक लिख दिया या डॉक्टर विवेक बिंद्रा लिख दिया, चांसेस हैं
कि जब फेसबुक उसको रिव्यू करेगा, वो उनसे बोलेगा कि आप आईडी दीजिए अपनी कंपनी का या अपना, अगर वो आईडीज मैच होंगी, वो प्रूफ दे पाएंगे तो वो अप्रूव होगा, वरना चांसेस है कि वो बिजनेस पेज डिसअप्रूव कर दे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आपको जो ध्यान रखना चाहिए पेज नेम के साथ साथ, वो है पेज कैटेगरी। किस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट या सर्विस फॉल कर रहा है, वो कैटेगरी सही सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका जो एल्गोरिदम है वो आपके पेज को आगे रैंक करेगा, प्रमोट करेगा और उस तरह की ऑडियंस को दिखाएगा। अगर आप कोई हेल्थ सप्लीमेंट बनाते हो और आपने उसको ब्यूटी कैटेगरी में डाल दिया, तो वो नहीं तो सही कस्टमर्स को से या सेगमेंट को आपका पेज रैंक करने देगा या पेज दिखाएगा, और कहीं ना कहीं वो आपके सेल्स और आपके बिजनेस को भी इंपैक्ट करेगा। तो बहुत जरूरी है कि आपने कैटेगरी सही केयरफुली चूज करें और सही कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को डालें। तीसरा, पेज ऑब्जेक्टिव। जब भी आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, आप एल्गोरिदम को या फेसबुक को ये बताते हैं कि ये जो मैंने पेज बनाया है, इसका जो गोल है, मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक चाहिए या ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रीच चाहिए, तो आपका फेसबुक का एल्गोरिदम उसी हिसाब से काम करेगा जो ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करेंगे। कई लोग ऑब्जेक्टिव को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, पर मैं आपको बताऊं कि ऑब्जेक्टिव सही चूज करना बहुत सही है, वरना जो आपका एंड गोल है, चाहे वो सेल का है, चाहे वो कॉल्स का है, चाहे वो एंगेजमेंट का है, वो मीट नहीं हो पाएगा अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्टर है अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके अंदर आप कोई भी गलती मत कीजिएगा, वरना आपके सारे यूजर्स कहीं और चले जाएंगे। अगर एक नंबर गलत हो गया आपका, आपने अपनी जगह किसी और कॉम्पिटिटर का नंबर डाल दिया, तो मेक श्योर आप जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल रहे हो, चाहे वो आपका फोन नंबर हो, आपका वेबसाइट का लिंक हो, आपका पेज इंटीग्रेट कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन बहुत सही हो, तभी यूजर और आपका कस्टमर आप तक पहुंच पाएगा। फिफ्थ फैक्टर है कवर पिक्चर और प्रोफाइल पिक्चर। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, पर ये आपका बहुत क्रूशियल फैक्टर है जब भी आप बिजनेस पेज बनाए, क्योंकि सबसे पहले जब कोई आपके बिजनेस पेज से इंटरेक्ट करेगा, सबसे पहले वो देखेगा आपकी प्रोफाइल पिक्चर, शायद उसमें आपका लोगो हो सकता है, और आपकी कवर पिक्चर। तो अगर कोई ऐसा डिस्काउंट या ऐसा स्पेशल ऑफर या कोई ऐसा फेस्टिवल है, अगर आप वो अपनी कवर पिक्चर में डालते हैं, तो उससे कस्टमर का एंगेजमेंट रेट और इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो बिना कंटेंट के अंदर जाए कि ये प्रोडक्ट मेरा है और ये सर्विस और ये डिस्काउंट मैं अभी ऑफर कर रहा हूँ। मेक श्योर कि जब आप पिक्चर्स डालें वो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स हो, उनकी कलर स्कीम आप बहुत ध्यान से चूज करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट का लोगो है रेड कलर का और उसमें आप रेड या ऑरेंज कलर का फॉन्ट डाल रहे हैं, टेक्स्ट दिख ही नहीं रहा क्योंकि वो कलर के साथ मर्ज हो गया। तो जब भी आप कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, मेक श्योर उसको चेक कीजिए अपने साथ, अपने अपने से और अपनी टीम के साथ बैठ के, कि आपको उसका मैसेज, उसका कम्युनिकेशन, वो सब समझ आ रहा है और क्लियरली दिख रहा है। फिर हम बात करते हैं कनेक्ट व्हाट्सएप। जी हाँ, आपके पास ये ऑप्शन है, और अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको लगता है कि कस्टमर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरीज दे सकते हैं, तो आप अपना फेसबुक पेज के साथ व्हाट्सएप बिल्कुल कनेक्ट कीजिए, ताकि आप रियल टाइम में यूजर जब आपको चैट करे या कम्युनिकेट करे या रीच आउट करने की कोशिश करें, रियल टाइम में आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनके सवालों का जवाब दें। इससे उनका ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बढ़ेगा आपके ऊपर, और आपके बिजनेस की सेल या कन्वर्जन के चांसेस बढ़ेंगे। लास्ट, इनवाइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स होते किस लिए? आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है और आपको लगता है कि आपको उसकी प्रमोशन में हेल्प चाहिए, तो दोस्त सबसे पहले आपके ऑडियंस होने चाहिए जिनको आपको रीच आउट करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप रीच आउट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि मेरा बिजनेस प्रमोट करो, उसको लाइक करो, पेज के साथ इंटरेक्शन करो, तो वो आपको ही हेल्प करेगा, क्योंकि पेज की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी फेसबुक की नजरों में। तो हमने जैसे कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करे, हमने बात करी कि कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है बिजनेस पेज बनाने के लिए। अब इस चीज में सबसे ज्यादा फोकस मैंने किया है कि पेज, जैसे कि मैंने बोला, पेज नेम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो आपका बिजनेस रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पेज नेम आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जब आपने पेज नेम दिया, तो आप अपने कस्टमर्स को बता रहे हो कि ये वो बिजनेस है जो आपके चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोडक्ट या सर्विस दे सकता है। ब्रांड रिकॉग्निशन। आज मैंने पेज देखा या आज मैंने आपकी ऐड देखी, हो सकता है कि कल को मुझे वो ऐड ना मिले, लेकिन अगर मुझे आपका ब्रांड नेम या पेज नेम याद होगा, तो मैं जाके दोबारा सर्च कर सकती हूँ और आपका प्रोडक्ट ढूंढ सकती हूँ। तो रिकॉग्निशन और सर्चेबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी अगर आपका पेज नेम बहुत सिंपल होगा, इजिली अंडरस्टैंडेबल होगा और आपने सही से पेज नेम डाला होगा। तो ठीक है, ये बात रही हमारी फेसबुक एसेट्स की। हमने बात करी प्रोफाइल, पेज, बिजनेस स्वीट अकाउंट, ये सब बनाना चाहिए। सिमिलरली आपको इंस्टाग्राम पे भी आप अपना पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपना पर्सनल अकाउंट बनाया होगा, उनको पता होगा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, आपने अपना यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया,
अपनी ईमेल आईडी, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद अपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो ये तो बन गया आपका पर्सनल इंस्टाग्राम पे अकाउंट, जो आप अपने पर्सनल कम्युनिकेशन, वीडियो शेयरिंग और फोटो शेयरिंग के लिए यूज करते हो। लेकिन उसी अकाउंट को अगर आपको बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करना हो, ट्रांसफर करना हो, अपने बिजनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करना हो, तो सिंपल सा प्रोसेस है। अपने अकाउंट के टॉप राइट पे आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हैमबर्गर भी बोलते हैं, उस पे आप क्लिक करेंगे। उस आइकन पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, और आप अपनी राइट कैटेगरी सेलेक्ट करके, और क्या ऑब्जेक्टिव है, आप इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या क्रिएटर, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो, तो उस केस में आप क्रिएटर सेलेक्ट करके अपना अकाउंट आगे प्रोसीड करके बना सकते हो अपना इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। तो यहां तक हमने बात करी कि मेटा के इकोसिस्टम में आप कैसे ऑर्गेनिकली अपने अकाउंट, अपने पेजेस बना के चीजें प्रमोट कर सकते हो। अब मेटा के इकोसिस्टम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है, जिससे मेटा सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, वो है उनकी एड्स। मेटा की एड्स में आपके 2 प्लेटफॉर्म्स आते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स। फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स में आज हम डिस्कस करेंगे फेसबुक एड्स क्या है, कितनी तरह के कैंपेन्स आप बना सकते हो अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किस तरह की ऑडियंस टारगेटिंग, सेगमेंटेशन या डिवीजन होता है जिनको आप टारगेट कर सकते हो कि मेरे लिए कौन सी ऑडियंस राइट और रेलेवेंट है। एड क्रिएटिव्स, कितनी तरह के, कितनी प्रकार के एड फॉर्मेट्स हैं जो आप मेटा में यूज कर सकते हो, या जिससे आप अपने यूजर्स को या कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हो। और लास्ट में एड प्लेसमेंट, कहां कहां आप अपनी मेटा के थ्रू एड्स को दिखा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेटा के, फेसबुक के कैंपेन टाइप्स की। 3 ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, 3, किसी भी मार्केटिंग फनल की 3 मेन गोल्स होते हैं कि आपको इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से क्या अचीव करना है। क्या आप चाहते हो आपके प्रोडक्ट या सर्विस या आपके बिजनेस की अवेयरनेस क्रिएट हो मार्केट में, आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। उसी को ध्यान में रखते हुए मेटा ने ये कैटेगरीज दी हैं। अवेयरनेस में आप ब्रांड अवेयरनेस और रीच के कैंपेन्स बना सकते हो, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कितने ज्यादा लोग मेरे बिजनेस या मेरे ऐड के बारे में जानते हैं, या कितने लोगों को मैं अपनी ऐड दिखाऊं ताकि वो बाद में उसको रिकॉल कर सकें। रीच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी एड्स पहुंचती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेटा आपकी एड्स पुश करता है। सिमिलरली जब आप कंसिडरेशन स्टेज आए, तो ये जो 3 फनल है, अवेयरनेस सबसे टॉप फनल होता है। जब एक नया बिजनेस आता है, वो चाहता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, तो वो सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाता है ताकि लोगों तक मैं पहुंच जाऊं, उनको बता दूं कि हाँ मार्केट में मैं हूं। फिर आता है कंसिडरेशन स्टेज, जहां पे लोग अवेयरनेस से थोड़े से नीचे आके उस बिजनेस को या प्रोडक्ट को कंसिडर करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि अच्छा, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल शूज चाहिए, तो ये मैं मिंत्रा से लूं, या मैं फ्लिपकार्ट से लूं, या मैं अमेजोन से लूं, या मैं किसी डायरेक्ट ब्रांड की वेबसाइट से लूं। तो ये स्टेज आता है कि उनको प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो किस ब्रांड को कंसिडर कर रहे हैं या किस प्लेटफॉर्म को कंसिडर कर रहे हैं। ये आता है सेकंड स्टेज ऑफ द फनल, कंसिडरेशन। अवेयरनेस मिंत्रा और फ्लिपकार्ट की तो हो गई है, आप सबको पता है ये प्लेटफॉर्म्स, आप सबको पता है अमेजोन है, तो इनका अवेयरनेस स्टेज तो जा चुका है। कंसिडरेशन स्टेज में वो ये सारे कैंपेन्स चला सकते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक का, एंगेजमेंट का, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन या मैसेजेस। क्लैरिटी के लिए मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ ये सारे कैंपेन्स कौन से होते हैं। जब आप ट्रैफिक सेलेक्ट करते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे है, आपके लैंडिंग पेज पे है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी एड को क्लिक करें। एंगेजमेंट में होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेक्ट करें आपकी एड के साथ, उस पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होए उनका आपकी एड के साथ। ऐप इंस्टॉल्स में होता है कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, अगर आपका ऑलरेडी ऐसा ब्रांड है जिसमें आप एप्लीकेशन डिजाइन कर चुके हो, या ऐप गेमिंग एप्स के साथ ज्यादा ऐसा होता है, या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, अगर ऑलरेडी आपका ऐसा बिजनेस है जिसकी एप्लीकेशन है, तो आपको ऐप कैंपेन चलाना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी एप्लीकेशन को अपने फोन में या अपने सिस्टम में डाउनलोड करें। फिर आता है वीडियो व्यूज। इसमें आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियोस देखें। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, तो आप चाहोगे कि लोगों को वो स्टोरी आप बता सको अपनी वीडियोस के थ्रू, लोगों से कनेक्ट करना चाहते हो आप अपनी वो वीडियो एड दिखाने के लिए। तो इस केस में आपको अपना वीडियो व्यूज कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाहिए।
फिर हम बात करते हैं लीड जनरेशन की। ऐसे बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जिनको लीड के थ्रू बिज़नेस आता है कि पहले लोग या तो उनकी वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं या उनको कॉल करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने पहले के सेशंस जॉइन करे हो तो आपको याद हो कि मैंने एयरटेल वाईफाई कनेक्शन, टाटा स्काई और ऐसे इंटरनेट कनेक्शन के एग्जांपल्स दिए थे जहाँ पे आप एयरटेल की ऐप पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, आप बताते हो कि आपको कौन-सा इंटरनेट का पैकेज चाहिए। जब आपकी लीड उनके पास चली जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन, फिर आपके पास इंजीनियर का कॉल आता है और आपके घर आके वो वाईफाई इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह के कैंपेन जहाँ पे आपको लीड की रिक्वायरमेंट है ताकि आप उसको कन्वर्ट कर सको सेल में, लीड जनरेशन कैंपेन आप चला सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा अ, इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म डाल सकते हो ताकि लोग आएँ कोर्सेज़ में एनरोल करने के लिए, लीड फॉर्म भरें, अपनी इन्फॉर्मेशन दें, आपको बताएँ कि वो कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, क्या पढ़ना चाहते हैं और कौन-सा बैच जॉइन करना चाहते हैं। फिर हम आते हैं मैसेजेस पे। तो मैसेजेस बेसिकली उन बिज़नेसेस के लिए रेलेवेंट हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली लोगों के साथ डायरेक्टली रीच आउट करके बात करना चाहते हो, समझना चाहते हो उनका रिक्वायरमेंट क्या है और आप उनको फेसबुक मैसेंजर पे सीधा मैसेजेस डायरेक्टली बल्क में भेज सकते हो। फिर हम बात करते हैं आपके तीसरे ऑब्जेक्टिव की, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो है कन्वर्जन। ये आपके फनल का लास्ट स्टेज होता है। अब लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि आपका बिज़नेस है मार्केट में। लोगों ने कंसिडर भी कर लिया कि हाँ यार, मेरे को प्रोडक्ट तो लेना है, शायद इसी बिज़नेसेस से लेना है। लेकिन उनको आप कैसे कन्विंस करोगे कि हाँ, पेमेंट करो या एयरटेल के वाईफ़ाई कनेक्शन को चुनो ना कि जियो को। तो वो जो स्टेज होता है आपका कन्वर्जन का, कन्विंसिंग का, कस्टमर्स को ये यकीन दिलाने का कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस उनके लिए सही है ताकि वो पेमेंट करके आप ही का प्रोडक्ट खरीदें, वो स्टेज होता है हमारा कन्वर्जन स्टेज। अब इसके अंदर आप 3 तरह के कैंपेन सेलेक्ट कर सकते हो। आपका कन्वर्जन्स, आपका कैटलॉग सेल्स और आपका स्टोर विजिट। अब कन्वर्जन्स कैंपेन किन तरह के लोगों के लिए सही है, वो उन तरह के कैंपेन लोगों के लिए सही है जिनको बॉटम फनल या सेल्स चाहिए, जिनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मेरी वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीद लें। कैटलॉग सेल्स ज़्यादातर ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए होता है, जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जो चाहते हैं कि लोगों को एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा एड्स या प्रोडक्ट्स दिख जाए मेरी कैंपेन से और अगर उनको एक ड्रेस लेनी है, रेड में नहीं लेनी तो ब्लैक के भी मैं ऑप्शन दूँ, ब्लू के भी ऑप्शन दूँ। तो कैटलॉग बेसिकली ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। फिर आते हैं स्टोर विजिट्स। अगर आपका बिज़नेस है कोई सैलून या कोई ऐसी सर्विस जिसमें आप चाहते हो कि लोग फिज़िकली आपके स्टोर पे आएँ चीज़ें खरीदने, तो उस केस में आप स्टोर विजिट वाला कैंपेन टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। घबराइएगा मई नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से कोई भी कैंपेन टाइप नहीं समझ आया, हम ये सारे कैंपेन डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएँगे कि कैंपेन्स कैसे बनाने हैं। अब हम बात करते हैं ऑडियंस टारगेटिंग की। अब आपने ये समझ लिया कि आपका आपको बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाना है, आपको फ़ेसबुक पे ऐड चलानी है या आपको इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है। लेकिन ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करनी है? कौन-सी ऑडियंस को आपको मार्केट करना है या अपने कैंपेन में लिंक करना है? वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ब्रॉडली 2 तरह की ऑडियंस होती है आपकी, स्पेसिफिक ऑडियंस, ब्रॉड ऑडियंस। अगर आप क्लियर नहीं है कि आपको कौन-सी स्पेसिफिक ऑडियंस को रीच आउट करना है और आप चाहते हो कि ब्रॉडर सेगमेंट पे कि मैं तो शायद ऑनलाइन मिल्क पैकेट बेचता हूँ, मिल्क तो सबको रिक्वायरमेंट होती है, लोग चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक बहुत चीज़ें पीते हैं, तो हो सकता है कि आपको ब्रॉड ऑडियंस टारगेट करनी हो। ये आपकी ज़्यादातर ऑटोमेटेड टारगेटिंग होती है। फेसबुक के अंदर ऑप्शन आता है जब आप कैंपेन बनाते हो, तब ऑटोमेटेड टारगेटिंग या एडवांटेज प्लस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। स्पेसिफिक ऑडियंस उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने अपनी कंज्यूमर रिसर्च कर रखी हो, जिनको पता हो कि मुझे किस तरह की ऑडियंस को रीच आउट करना है। मेरा प्रोडक्ट अगर एक एक्सपेंसिव बाइक का है और मुझे पता है ज़्यादातर बाइकर्स मेल होते हैं, फ्रॉम 25 टू 45 के एज ग्रुप में होते हैं या 21 से भी मैं टारगेट कर सकती हूँ, 21 से लेकर 45-50 की एज तक के लोग बाइक चलाते हैं और मेरे को उसी ऑडियंस को रीच आउट करना है। उस केस में आप स्पेसिफिक ऑडियंस की तरफ जाते हो। इसमें भी आपकी सब कैटेगरीज होती हैं, डिटेल टारगेटिंग, कस्टम ऑडियंसेस, लुक अलाइक। डिटेल टारगेटिंग जब आप लोगों को एज, जेंडर और उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे टारगेट करते हो। कस्टम कि नहीं, नहीं, मुझे तो पूरे इंडिया को टारगेट नहीं करना है, मेरा प्रोडक्ट सिर्फ दिल्ली में बिकता है और दिल्ली के भी जनकपुरी एरिया में या तिलक नगर एरिया में बिकता है। तो जब आप
बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ऑडियंस को रीच आउट करते हो, वो आपकी स्पेसिफिक ऑडियंसेस में डिटेल टारगेटिंग के अंडर आता है। कस्टम ऑडियंसेस, जब आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है अपने सारे कस्टमर्स की, उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब चीजें या कुछ भी इंफॉर्मेशन है, और आप चाहते हो कि फेसबुक ये मेरी एड्स इन्हीं ऑडियंसेस को आप दिखाइए, इनके पास, इनके लिए मेरे पास ऑफर है, ये मैं चाहता हूँ कि इन सब ने लीड फॉर्म भरा है। मैंने एक सेमिनार किया था, मैंने एक वर्कशॉप करी थी, अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों को बताया। उस वर्कशॉप से मेरे पास सबके विजिटिंग कार्ड या कस्टमर डिटेल्स आ गई। अब मैं चाहता हूं उन लोगों को मेरी एड दिखना चालू कर दे। तो आप अपने कस्टमर सेगमेंट डेटा को भी, मतलब अपने कस्टम ऑडियंस को भी फेसबुक में टारगेट करके अपने डेटा के थ्रू एड्स दिखा सकते हो। है ना ये बहुत कमाल की बात। ठीक है, इसी के साथ हमारा लुक अलाइक ऑडियंस है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास या बिजनेसेस के पास अपना डेटा है। अब उनको ये पता है कि पिछले एक महीने में 1 लाख लोगों ने मेरी वेबसाइट से प्रोडक्ट्स खरीदे थे। अब उस 1 लाख कस्टमर्स को हमने ये देख लिया कि ऑनलाइन उनका ये बिहेवियर था, मेरा कॉस्मेटिक का ब्रांड है, तो जितने लोग भी बाहर घूमते ज्यादा हैं या पार्टीज या ट्रैवल ज्यादा करते हैं, उनको कहीं ना कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदना होता है, रेदर देन जो बुक रीडर्स हैं या जो लोग घर में रहते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मैं फेसबुक को बोलूंगी कि एक ना लुक अलाइक ऑडियंस बना दे। ये जितने भी लोग कन्वर्ट हुए हैं मेरी वेबसाइट पे, जितने लोगों ने भी मेरा प्रोडक्ट खरीदा है वेबसाइट पे, उनका बिहेवियर एनालाइज करो। उनका बिहेवियर एनालाइज करके एक सिमिलर ऑडियंस की लिस्ट बनाओ कि अगर कस्टमर ए घूमता है या घूमती है या पार्टी करती है या बाहर जाती है और मेरा मेकअप भी खरीदती है, तो ऐसे और क्या बिहेवियर ट्रेट्स रहेंगे या ऐसे और कितने कस्टमर्स हो सकते हैं जो सिमिलर बिहेवियर रखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी वेबसाइट पे आके अभी तक सेल नहीं करा या अभी तक प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो उस केस में फेसबुक आपको आपकी कन्वर्टेड ऑडियंस, जो आपका डेटा सेगमेंट है, उससे मिलती जुलती एक और ऑडियंस लिस्ट बना के देगा कि इन कस्टमर से मिलता जुलता इस ऑडियंस का भी बिहेवियर है, लेकिन ये अभी तक आपकी वेबसाइट पे, आपके पेज पे आके इन्होंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। तो लुक अलाइक ऑडियंस भी एक बहुत अच्छा तरीका है फेसबुक पर टारगेट करने का, जिसमें आप ये देख सकते हो कि ये मेरे लिए नए कस्टमर्स है लेकिन इनका बिहेवियर सेम है, तो इनके चांस ऑफ कन्वर्टिंग, मतलब ज्यादा ये मेरा प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि उनका बिहेवियर सेम है। आई होप आप सबको ये समझ आया हो। ऑडियंस टारगेटिंग और सेगमेंटेशन के बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे जब हम कैंपेन बनाएंगे। घबराइएगा मत, अगर आज के सेशन में हम सिर्फ थ्योरी कवर करेंगे, मैं आपको अगले सेशन में अगले संडे प्रैक्टिकल पूरा डेमो दूंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे कैंपेन्स बनाने हैं, कैसे ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। तो चलिए आज के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात करी ऑब्जेक्टिव्स की, हमने बात करी कितने तरह के कैंपेन्स होते हैं, लेकिन बिना एड टाइप्स के बात करें, बिना ये डिस्कस करें कि कौन कौन से एड फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं फेसबुक पे, ये सेशन तो है इनकम्प्लीट। आप बहुत अच्छा कैंपेन बना लो, आप बहुत अच्छी टारगेटिंग भी सिलेक्ट कर लो, आपने बहुत ज्यादा बजट भी डाल लिया, लेकिन अगर आपका एड क्रिएटिव या आपकी एड फॉर्मेट सही नहीं है, तो आप अपने यूजर को राइट मैसेज नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे और ना ही अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे। तो बहुत जरूरी है, जो आपका कस्टमर, आपका यूजर देख रहा है, एंड कस्टमर, उसको जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, जो एड आप क्रिएटिव शेयर कर रहे हो, वो बहुत रेलेवेंट हो, वो बहुत अट्रैक्टिव हो। तो ये सबसे ज्यादा फोकस करने वाला एरिया है, क्योंकि कैंपेन, उसकी सेटिंग्स, उसका बजट, उसकी टारगेटिंग आप तक है, लेकिन ये जो आपका एड टाइप्स है ना, ये आपके यूजर्स देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि इसमें आप कोई गलती ना करो और जितने भी क्रिएटिव्स आप चुनो वो बहुत सही हो। तो इस पहले हम जाए बेस्ट प्रैक्टिसेस से, उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कितने तरह के एड टाइप्स हैं फेसबुक में, क्या क्या क्रिएटिव फॉर्मेट्स हैं। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ कॉमनली नॉन मैंने क्रिएटिव टाइप्स डाले हैं। इमेज वीडियो कराउजल, कलेक्शन एंड इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इमेज एड्स। इमेज एड्स आप लोग जब भी फेसबुक चलाते हो, बहुत बार आपने देखा होगा कि स्क्रॉल करते करते अपने दोस्तों के पोस्ट या पिक्चर्स के बीच में आपको इस तरह की एड दिखी होगी जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो ये आपकी एड है, ये कहीं ना कहीं ब्रांड ने आपको ये इसलिए पुश करिए क्योंकि आप उसके ऑडियंस सेगमेंट में या बकेट में फॉल करते हो, आप उसके लिए रेलेवेंट ऑडियंस हो। तो वो आपको कह रहा है कि ये प्रोडक्ट है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आप मेरे पेज पे जाके ये सर्विस या प्रोडक्ट ले सकते हो। ये सिंगल स्टैटिक इमेज है, आपको इसमें एक ही पिक्चर, एक ही क्रिएटिव देना होता है, जिसमें आप टेक्स्ट देते हो, आपको जो भी मैसेज डालना है आप ऊपर लिखते हो, और कॉल टू एक्शन बटन लगाते हो कि बाय नाउ, लर्न मोर, विजिट अस, क्लिक ऑन द लैंडिंग पेज। इस तरह के आप कॉल टू एक्शन बटन्स लगाते हो। किसके लिए बेस्ट है? जिनको बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट प्रमोशन करनी है, एक ही प्रोडक्ट है, उनको लगता है कि हाँ, इससे मेरा मैसेज क्लियरली कन्वे हो जाएगा मेरे कस्टमर्स को, और सिंपल ब्रांड अवेयरनेस करनी है उन्होंने,
और उनको ये दिखाना है कि हाँ, अगर कोई स्पेशल ऑफर है तो वो भी मैं एक ही पिक्चर के अंदर ऑफर या डिस्काउंट का प्राइस डाल के आगे प्रमोट कर दूं। तो आपकी इमेज एड्स में आपके क्रिएटिव पे मेहनत ज्यादा नहीं होती, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत रेलेवेंट होनी चाहिए उस पिक्चर के साथ। फिर हम बात करते हैं वीडियो एड्स की। तो वीडियो एड्स क्या सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए होती है? जी नहीं। बहुत सारे ब्रांड्स या बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे आप इस एड में देख सकते हो, ये एक फैशन अपैरल ब्रांड है, लेकिन उन्होंने अपनी वीडियो क्रिएटिव भी इसमें डाल रखा है, जिसमें बेसिकली आप स्टोरी टेलिंग करते हो। आप बताते हो कि ये प्रोडक्ट है, ये कैसे आपको सूट कर सकता है, किस तरह से आपके ऊपर दिखेगा जब आप पहनेंगे। तो जब आप कस्टमर से कनेक्ट ज्यादा करना चाहते हो और आपके पास क्रिएटिव का बजट ज्यादा होता है और आपको लगता है कि आप वीडियो बना सकते हो, तो आप वीडियो क्रिएटिव आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज वीडियो हमेशा ज्यादा एंगेजिंग होती है एक पिक्चर से, और लोग उसको याद रखते हैं। किस तरह के बिजनेसेस के लिए सुटेबल है? ये है आपके उन सारे ट्यूटोरियल्स के लिए या उन सारे बिजनेसेस के लिए जिनका मकसद है कि कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताएं, या फिर कोई ऐसा कन्वे इंफॉर्मेशन या मैसेज कन्वे करें जिसके अंदर एक इमेज इज नॉट इनफ। एक पिक्चर में सारा मैसेज क्लियर नहीं होगा। अगर आप कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं जहां पे आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं जहां पे आपको लगता है कि आपको कोर्सेज के बारे में बताना है, तो उस केस में आप एक वीडियो एड बना सकते हैं, अपनी वीडियो को बना के इस पे अपलोड कर सकते हैं और वीडियो एड्स चला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कराउजल एड्स। कराउजल एड्स ये उन सभी बिजनेस के लिए, बेसिकली इसमें आप 10 पिक्चर्स या वीडियोस डाल सकते हो एक ही एड फॉर्मेट में, जिसमें कस्टमर स्वाइप करता है ऐड। तो बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको दिखा रखा है कि आप फेसबुक पे हो और आपको किसी ब्रांड ने अपना प्रोडक्ट दिखाया। अगर एक प्रोडक्ट है उसके मल्टीपल कलर्स हैं तो भी आप कराउजल एड्स यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपके पास वॉचेस हैं, अपैरल्स हैं, मतलब कपड़े हैं, शूज हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आप एक ही कैंपेन, एक ही एड फॉर्मेट में अपने सारे प्रोडक्ट्स एक ही बार में दिखा सकते हो। इसमें आपके क्रिएटिव ज्यादा बनेंगे, कम्युनिकेशन सिंपल रहेगा, लेकिन यूजर के लिए एक्सपीरियंस इतना बेटर हो जाता है कि उनको एक ही एड में आपके सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, या जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप 10 इमेजेस में दिखा सकते हो वो सब, जैसे कि एग्जाम्पल में है। अब ये हाईलाइट करता है अलग अलग फीचर्स, अलग अलग बेनिफिट्स, और ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्शन एड्स। ये भी आपका ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए और उन बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास मल्टीपल वेरिएशंस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आप अपने एक मेन इमेज या एक मेन एड के साथ साथ नीचे अपने यूजर्स को ये प्रमोशन या ये ऑप्शंस दे रहे हो कि इसके अलावा भी आपको चाहिए तो हमारे पास ये कलर भी है या ये प्रोडक्ट भी है। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब आपको अपने कैटलॉग्स में से दिखाने होते हैं, तो ये एड फॉर्मेट कलेक्शन एड्स आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरी एड्स। अब हम सबको बहुत आदत हो गई है इंस्टाग्राम पे रील्स देखने की, फेसबुक पे वन टाइम स्टोरी देखने की, या इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखने की। तो फेसबुक हैज ऑल्सो कम अप, फेसबुक स्टोरी एड्स भी लेके आया है, जिसमें जब आप लोग स्टोरीज देख रहे होते हो